एक ऐसा अपराधी जो खुद अपराध की दुनिया का बादशाह था। गुलाम भी उसी का, बेगम भी उसी की, हर एक का उसके इशारों का मोहताज था। 2017 में जमा किए गए उनके अपनी चुनावी शपथ पत्रों के अनुसार इन पर देश के अलग अलग अदालतों में हत्या के प्रयास, हथियारबंद तरीके से दंगे भड़काना, आपराधिक साजिश एवं धमकियां देना, सरकारी काम में व्यवधान पहुंचाने समेत तकरीबन 50 केस इन पर दर्ज हैं। इन सब के बावजूद मुख्तार अंसारी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार में मुख्तार के दादा गांधी जी के साथ देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी इनके चाचा हैं। वहीं इनके नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए इन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था। इनके पिता एक स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। वहीं खुद मुख्तार मऊ विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। दोस्तों, इतने महान अंसारी परिवार से आने वाले मुख्तार अंसारी आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क्या मुसीबत आ गई जो ये आज अपराध की दुनिया का बाहुबली उर्फ एक गैंगस्टर बन गया। सारी अनोखी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बस बने रहें मेरे साथ। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 30 जून 1963 को, जब भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जिला गाजीपुर के अंतर्गत यूसुफपुर में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। मुख्तार पिता सुबानुल्लाह अंसारी और माता रूबिया बेगम के 3 बच्चों में सबसे छोटे हैं। इनके सबसे बड़े भाई, जिनका नाम सिबकतुल्लाह अंसारी है, वह मोहम्मदाबाद से 2007 और 2012 में विधायक रह चुके हैं। और इनके दूसरे नंबर वाले बड़े भाई, जिनका नाम अफजल अंसारी है, वह गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के विधानसभा से लगातार 5 बार यानी 1985 से 1996 तक विधायक रह चुके हैं और 2004 में गाजीपुर के सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं। वहीं इनके पिता सुबानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में साफ सुथरी छवि रखने वाले और कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आने वाले एक स्थानीय पॉलिटिशियन थे। और दोस्तों, अगर मुख्तार अंसारी के नाना की बात करें, जिनका नाम ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान था, उन्हें 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। वहीं इनके दादा, जिसका नाम मुख्तार अहमद अंसारी था, वह एक भारतीय राष्ट्रवादी और राजनीतिक नेता थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पूर्व अध्यक्ष थे और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे और वे 1928 से 1936 तक इसके चांसलर रहे। और दोस्तों, इनके परिवार में एक और महान हस्ती की बात करें तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। दोस्तों, आप इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्तार के परिवार में महान हस्तियों की कमी नहीं थी। देश के लिए शहादत देने से लेकर देश को संवारने तक के लिए इनके परिवार के कई लोग आगे आए थे। पर दोस्तों, ऐसी क्या बात हो गई जो मुख्तार अपराध की दुनिया में बेशुमार हो गया? आगे इसी के बारे में जानते हैं। मुख्तार का बचपन काफ़ी हंसी खुशी बीता था। मुख्तार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गाजीपुर के यूसुफपुर में गवर्नमेंट इंटरमीडिएट स्कूल से पूरी की है। स्कूल के दिनों में वह अच्छे निशानेबाज के तौर पर जाने जाते थे। उस समय वह गुलेल से एकदम सटीक निशाना लगा के सबको हैरान कर दिया करते थे। इसके बाद उन्होंने गाजीपुर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में उसने एक बेहद ही खास मित्र बनाया और उस मित्र के कई आपसी दुश्मनी में मुख्तार भी शामिल हो गया और देखते ही देखते मुख्तार ने भी अपने कई दुश्मन बना लिए। उस दौर में पूर्वांचल में एक साथ कई विकास योजनाएं शुरू हो रही थी और उन सब का ठेका लेने के लिए मुख्तार अंसारी ने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा। इस समय इन ठेकों को अपने गिरफ्त में लेने के लिए कई आपराधिक गैंग सामने आए, जिनमें 2 गैंग प्रमुख थे, मकनू सिंह गैंग, साहिब सिंह गैंग। मुख्तार मकनू सिंह गैंग का मुख्य गुंडा था और बाद में मुख्तार और एक अन्य अपराधी जिसका नाम ब्रिजेश था, इन दोनों ने अपना खुद का गैंग बनाया और रेलवे समेत बिजली विभाग का टेंडर हथियाने में शामिल हो गया।
1980 के दशक में मऊ के सब इंस्पेक्टर रहे प्रदीप सिंह बताते हैं कि 1985 में एक प्लॉट पर कब्जा करने के लिए मखनू सिंह और साहिब सिंह गैंग आमने सामने आ गए थे। वहीं से पूर्वांचल में मुख्तार और ब्रिजेश सिंह के बीच आपराधिक वर्चस्व की जंग शुरू हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुख्तार पर पहला केस 1988 में गाजीपुर सदर कोतवाली में ठेकेदार सच्चिदानंद राय के हत्या का मामला दर्ज किया गया था। सच्चिदानंद राय की हत्या के बाद यूपी में मुख्तार की पहचान एक अपराधी के रूप में हो गई। इसके बाद मुख्तार ने हर जिले में अपने गुर्गे तैयार करना शुरू कर दिया, जिन्हें सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी मिलती थी। इस समय राय के केस के चलते मुख्तार को जेल हो गई और उसने फिर जेल से ही अपराध करना शुरू किया। 1989 बैच के पीपीएस अधिकारी रहे शैलेंद्र जब स्पेशल टास्क फोर्स के पद पर काम कर रहे थे, तब उन्हें खबर मिली कि एक गुट सेना का लाइट मशीन गन लेकर भाग निकला है और वह मुख्तार अंसारी को बेचने वाला है। जब इसकी जांच हुई तो भगोड़ा पकड़ा गया और मशीन गन मुख्तार के पास से ही बरामद हुई और फिर इसके चलते मुख्तार के ऊपर आतंकवाद निरोध कानून यानी पोटा के तहत मामला दर्ज हुआ। इस वाक़या के बाद मुख्तार को समझ में आ गया कि अपनी आपराधिक गतिविधियां छुपाने के लिए उसे राजनीति में प्रवेश करना पड़ेगा। फिर अपनी करतूतों को कवच देने के लिए मुख्तार ने 1995 में मऊ विधानसभा सीट पर राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई। इस मऊ सीट पर 30% से ज़्यादा मतदाता मुसलमान हैं, जिनका समर्थन मुख्तार को था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए मुख्तार ने 1996 में बसपा के टिकट से मऊ विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की और इसके बाद वह 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। हालांकि 1996 में अपनी पहली जीत के बाद वह बसपा पार्टी से अलग हो गया और 2002 और 2007 में वह एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक रहे। 1985 से अंसारी परिवार के पास रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट 17 साल बाद 2002 में उनसे बीजेपी के कृष्णानंद राय ने छीन ली, लेकिन वह विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। मुख्तार उस समय जेल में था और वहीं से उसने अपने गुंडे भेजे। उसके गुंडों ने कृष्णानंद राय की गाड़ी बीच सड़क में रोककर AK-47 से 500 गोलियां मारी, जिसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने मऊ और गाजीपुर में अपनी छवि एक रॉबिनहुड के रूप में बनाई। साथ ही वह सरकारी ठेकों को अपने अंदर लेने में अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाब रहा। जब 2005 में मऊ में कई हमले हुए थे, तब मुख्तार को दंगे करने के आरोप में जेल जाना पड़ा था। फिर 2008 में वह फिर से बसपा पार्टी में शामिल हो गया और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रही मायावती ने मुख्तार को गरीबों का मसीहा बताया और कहा मुख्तार को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार जेल में रहते हुए वाराणसी से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के मुरली मनोहर जोशी से वह हार गया। इस हार के बाद 2010 में मायावती ने मुख्तार के आरोपों को स्वीकार कर लिया और मुख्तार को पार्टी से बाहर निकाल दिया। इस वाक़या के बाद मुख्तार और उसके बड़े भाई ने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा कौमी एकता दल। इस पार्टी के अंतर्गत वह 2012 में मऊ से विधायक बना और 2014 में वह वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि वोट डिवाइड होने के मामले को लेकर वह बाद में पीछे हट गया। 2016 में जब मुख्तार को सपा पार्टी में शामिल करने की बात आई, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्तार का कड़ा विरोध किया और उसे पार्टी में शामिल नहीं होने दिया। फिर 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार के भाई अफजल ने कौमी एकता दल को बसपा में मिला दिया और मुख्तार एवं अफजल दोनों बसपा पार्टी में शामिल हो गए। 2017 में जमा किए गए उनके अपनी चुनावी शपथ पत्रों के अनुसार उन पर फिलहाल देश के अलग अलग अदालतों में हत्या के प्रयास, हथियारबंद तरीके से दंगे भड़काना, आपराधिक साजिश रचना, आपराधिक धमकियां देना, संपत्ति हड़पने के लिए धोखाधड़ी करना, सरकारी काम में व्यवधान पहुंचाने से लेकर जानबूझकर चोट पहुंचाने तक इन पर 50 केस दर्ज हैं। अब बात शुरू होती है मुख्तार के साथ सरकार की मिलीभगत।
जून 2022 में पंजाब के जेल मंत्री हरजोत सिंह भैंस पंजाब की विधानसभा में मुख्तार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोहाली में जाली एफआईआर करके पंजाब के जेल में रखा गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ दर्जनों केस चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब सरकार से 26 बार पत्र लिखकर मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाने की बात की, पर पंजाब सरकार नहीं मानी और पंजाब के जेल में उसे वीवीआईपी सुविधा दी जा रही है। और तो और जिस जेल में 25 कैदियों को रखने की जगह थी, उसे सिर्फ मुख्तार को दे दिया गया है। पंजाब सरकार की जांच से ही पता चलता है कि जेल की बैरक नंबर 1 मुख्तार के आपराधिक साम्राज्य का स्थायी हेडक्वार्टर था। इसमें मुख्तार के सारे सुख सुविधा उपलब्ध थी। 24 जनवरी 2019 को मोहाली में एक फिरौती के मामले में मुख्तार को पंजाब लाया गया था। पेशी के बाद मुख्तार को रोबर्ट जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वहां यह 2 साल 2 महीने तक रहा। इस दौरान मुख्तार का परिवार जेल के बाहर एक किराए के मकान में रहता था। जांच के मुताबिक मुख्तार के सेल में सिर्फ मुख्तार के परिवार वाले ही जा सकते थे और उस दौरान जेल के सारे सीसीटीवी बंद कर दिए जाते थे। सूत्रों के अनुसार हर दिन एक महिला बुरखे में उससे मिलने जाया करती थी और वह कोई और नहीं बल्कि उसकी बेगम थी। पंजाब पुलिस के अनुसार इस सारी सुख सुविधा के लिए मुख्तार सारे अधिकारी और पुलिस और कई अन्य राजनेता को सुविधा शुल्क और मुंह मांगी रकम दिया करता था। हालांकि योगी की दूसरी बार सरकार आते ही मुख्तार को पंजाब से यूपी का बांदा जेल में लाया गया और अब समय समय पर मुख्तार के आरोपों की सुनवाई की जा रही है। इस समय मुख्तार के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग के चैंपियन रह चुके हैं और 2017 में मऊ के घोसी विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ अपना पहला चुनाव लड़ा। और वहीं दूसरा बेटा उमर अंसारी भारत के बाहर पढ़ाई कर रहा था। हालांकि कुछ पिछले विधानसभा चुनाव में वे भी पहली बार चुनाव में उतरे हैं। तो दोस्तों, यह थी मुख्तार अंसारी की लाइफ स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।